तो दाल मंडी में हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए कि एक हिंदू मंदिर पे निजामुद्दीन नामक व्यक्ति पिछले 105 साल से गणेश जी ठाकुर जी विद्यमान नाम से दर चला रहा है। वहाँ भव्य गणेश जी का मंदिर बनना चाहिए और जो लोग वहाँ माल बना करके, दुकान बना करके बेचना चाहते हैं, उनके खिलाफ FIR दो। अयोध्या में भी तो सब ईमानदार ही था, लीप को चौका हो गया। तो यदि क्या काशी विश्वनाथ में भी जब लीप को चौका हो जाएगा तब आप जागेंगे। मंदिर की कमाई कैसे होगी? मंदिर की कमाई नहीं, वहाँ के ट्रस्टियों और दलालों की कमाई हो रही है ना। मंदिर की कमाई होती तो अच्छी बात थी। मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो कब्जा कर रखे थे और इस पर जब इन्होंने जिलाधिकारी से बात की तो जिलाधिकारी भी बहुत चक्का हो गए। पैसा लोगों के स्पर्श दर्शन करा रहे हैं, पैसा लेकर करके जो लोग सुगम दर्शन करा रहे हैं, जो सुगम वाले लाइन वाले हैं बेचारे उन लाइने में लगे हैं। जो पैसा दिया वो दर्शन करके निकल जा रहा है। एक कॉपी PMO को, एक कॉपी CMO को, एक कॉपी DM को, एक कॉपी कमिश्नर को, सारे ट्रस्टी को भेज दीजिए। मुस्लिम धर्मावलंबी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उनके चढ़ावे के पैसे धर्म के विस्तार में खर्च होते हैं। यहाँ के चढ़ावे के पैसे पंडा, पुजारी और मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट के जेब में जा रहा है। और एक भी मुसलमान ऐसा नहीं पाया जो मस्जिद का सौदा करता हो। अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुई और लोग एक के बाद एक जिस तरह से पकड़े गए और बात करें अगर तीनों धाम की या चारों धाम की अगर बात करें तो काशी विश्वनाथ मंदिर भी आता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आज एक मांग की गई है। हमारे साथ अभी वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद राय जी हैं। सर क्या कहेंगे, जो उस तरह से अयोध्या में राम मंदिर में जिस तरह से चोरी हुआ है उसके बाद आपने शायद आज यहाँ के प्रशासन से मतलब काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए भी कुछ मांग की? देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से अयोध्या की जो घटना हुई है हिंदू समाज के लिए एक बहुत ही काला दिन की तरह से, और काला मतलब जिसको कहा जाए वो ऐसा दाग है जिसको शायद धोया ना जा सके। उसी को मद्देनज़र, उसी के एक वो रूप लेते हुए हमने ये बात यहाँ के जिला प्रशासन से कहा है कि चूँकि यहाँ पर भी तमाम आक्षेप लगते रहते हैं, मर्मरिंग रहती है, लोग बाग आरोप लगाते रहते हैं और वो हम लोग के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम लोगों से लोग शिकायत करते रहते हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ी है, वहाँ वो गड़बड़ी है। तो हमने जिला प्रशासन से मांग किया है कि बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत किया गया और 2022 के बाद जो लोग मंदिर प्रबंधन से जुड़े हैं, चाहे वो छोटे कर्मचारी हों चाहे बड़े कर्मचारी हों, उनके आय और संपत्ति की जाँच हो। नंबर एक बात। दूसरा, जो मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोग हैं वो 1 साल से अधिक वहाँ कोई न रुके, कोई वहाँ अस्थायी घर न बनाने पाए। वहाँ जो भी आए वो रोटेशन पे 1 साल आवे, बाबा की सेवा करें और फिर अपने दूसरे जो काम हैं वो करें। तीसरा चीज़ ये है कि जो नोट की गिनती, जो चढ़ावे की गिनती की बात हो रही है कि मुबु चुमाउन की महिलाएं करती हैं, मेरा उस पर ऐतराज़ है। ऐतराज़ इस बात पे है कि मुबु चुमाउन की जो महिलाएं होती हैं, वृद्ध महिलाएं, वो यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति के लिए आती हैं। वो अत्यंत वृद्ध होती हैं, 80, 90, 100 साल की होती हैं। किसी को ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, सब लोग अपने अंतिम समय के कगार पे होते हैं। ऐसे लोगों से नोट गिनवाना अपने आप में अपराध है, मेरा ये मानना है। मेरी ये मांग है कि जो चढ़ावा गिनने की प्रक्रिया है या जो भी चीज़ें हैं उसको पारदर्शी बनाते हुए, गूगल का ज़माना है, मोदी जी की डिजिटल इंडिया की बात है, वो डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो चढ़ावा डिजिटल कर दीजिए ना। इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लगा के भी तो नोट गिन सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से गिनिए, CC कैमरे के सामने गिनिए। जितना आता है उसका डाटा रोज का रोज वायरल कर दीजिए, प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए। एक कॉपी PMO को, एक कॉपी CMO को, एक कॉपी DM को, एक कॉपी कमिश्नर को, सारे ट्रस्टी को भेज दीजिए। आम पब्लिक का भी कोई देखना चाहे तो उस जाप पे, उस ऐप पे जाके देख ले कि आज इतना चढ़ावा पड़ा है, चढ़ावा भी बढ़ जाएगा। जब लोगों को ये उम्मीद बढ़ेगा कि चढ़ावे का सही पैसा हो रहा है धर्म के क्षेत्र में। आखिर चढ़ावा लोग क्यों देते हैं? धर्म के विस्तार। आखिर देखिए मुस्लिम धर्मावलंबी क्यों आगे बढ़ रहे हैं? उनके चढ़ावे के पैसे धर्म के विस्तार में खर्च होते हैं। यहाँ के चढ़ावे के पैसे पंडा, पुजारी और मंदिर प्रबंधन ट्रस्ट के जेब में जा रहा है। इसीलिए हिंदू धर्म का ऑल रिलीजन आर एक्सपेंडिंग बट हिंदू रिलीजन आर श्रिंकिंग। श्रिंकिंग मतलब डे बाई डे पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, अफगानिस्तान गया, कश्मीर गया, हिंदुस्तान में भी कितने पाकिस्तान बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं इस पैसे का उपयोग हिंदू धर्म के विस्तार के लिए, उसके जनमानस के उसमें उसको पैसे का सही उपयोग करते हैं? इतना ज़्यादा पैसा हिंदू दे रहे हैं, वो पैसा दूसरा कोई ले जा रहा है, लोगों के निजी खर्चे में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये इस बात के लिए उसको पूरी पारदर्शिता बरती जाए, उस पैसे का प्रबंधन सही तरीके से हो और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं। तमाम दलाल हैं, हमारे शिकायत पे 25 दलाल पकड़े गए। 25 दलाल नहीं हैं, 5000 से ऊपर दलाल हैं। उस सिस्टम में जो घूम रहा है मेजॉरिटी लोग उसमें दलाली कर रहे हैं, पैसा लोगों के स्पर्श दर्शन करा रहे हैं, पैसा लेकर करके जो लोग सुगम दर्शन करा रहे हैं, जो सुगम वाले लाइन वाले हैं बेचारे उन लाइने में लगे हैं, जो पैसा दिया वो दर्शन करके निकल जा रहा है। आप बाबा विश्वनाथ का दर्शन लाइव कराते हैं,
हम कहते हैं बाहर जो लोग दर्शन करा रहे हैं जरा उनका भी तो हुलिया जनता को दिखाओ, सीसी कैमरा वायरल करो कि कौन लोग भीड़ को घुसा रहे हैं, कौन भीड़ प्रबंधन से जुड़ा हुआ है। भीड़ प्रबंधन में मैक्सिमम अनट्रेंड लोग और ऐसे लोग हैं, सिर्फ एक सिपाही रहता है और सिपाही भी जो रहता है वो भी जो है कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है। तो भीड़ नियंत्रण के लिए मैं तो कहता हूँ वहाँ 4 कंपनी PSC लगाई जाए। PSC के लोग इन कंपैरिजन टू पुलिस ईमानदार होते हैं। थाना तो बिका हुआ, थाना तो उसी से मतलब थाने के लोग तो दर्शन कराने के लिए आदी हैं, मेरा स्पष्ट आरोप है। नहीं, एक बात बताइए, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपने तमाम समाज में अलग अलग चीज़ें देखी होंगी। पूरे भारत में अब जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों में ऐसी प्रथा है कि मतलब VIP दर्शन कराने के लिए लेकर और लाइन में लगाने के लिए इस तरह की प्रथा है, तो फिर काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ? इसमें मैंने पैरा 5 में यह मांग किया है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए VIP व्यवस्था पूरी तरह से बंद किया जाए और काशी वासियों के लिए एक अलग गेट निर्धारित किया जाए ताकि विश्वनाथ धाम पहले जिस प्रकार से काशी वासी बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते रहे उसी प्रकार करते रहें। तो मंदिर की कमाई कैसे होगी फिर? मंदिर की कमाई नहीं, वहाँ के ट्रस्टियों और दलालों की कमाई हो रही है ना। मंदिर की कमाई होती तो अच्छी बात थी। तो उनको तो यही कराना है कि मतलब टिकट के माध्यम से जो है VIP दर्शन कराना है, प्रोटोकॉल में भी कराना है। टिकट के हिसाब से जो कराए एक गेट टिकट वालों के लिए सुगम दर्शन के लिए निर्धारित कर दें, कोई एतराज नहीं है, वो सही है। लेकिन आप जो बैक डोर से दर्शन हो रहा है, मतलब आप सुगम दर्शन का टिकट भी नहीं लिए हैं, कुछ भी नहीं है, आप नियमित दर्शनार्थी भी नहीं हैं, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप जंप करके पैसा लेकर के दलाल अपने प्रभाव का, अपने मसल पावर का मिसयूज करते हुए लोगों को दर्शन करा रहे हैं। स्पष्ट है, साबित है। आप बाहर का CC कैमरा वायरल कीजिए, पब्लिक डोमेन में दिखाइए, देखिए कौन लोग घुसा रहे हैं भीड़ में। भाई 24 घंटा में दिखाइए ना। आप CC कैमरा वायरल करने में क्या नुकसान है आपका? उससे कौन सिक्योरिटी आपकी थ्रेट हो जाएगी? इसमें कुछ मीडिया ट्रायल हुआ था, तो इसमें ये कहा गया था कि जो है कि यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने साफ तौर से कहा था कि यहाँ पर जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर में जो चढ़ावा चला एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ है। देखिए, हम कहते हैं, आप कह रहे हो ना, जनता तो नहीं मान रही है। भाई अयोध्या में भी तो सब ईमानदार ही था, लिप पोत चौका हो गया। तो यदि क्या काशी विश्वनाथ में भी जब लिप पोत चौका हो जाएगा तब आप जागेंगे? जाग जाइए ना। हम जांचे की तो मांग कर रहे हैं। हम कहते हैं जो लोग मंदिर प्रबंधन से जुड़े उनकी आय संपत्ति की जांच कर लो ना भैया, बता दें लोग कि हमारे पास भैया आज पकड़े जा रहे हैं ना कि साउथ में प्रॉपर्टी है, वहाँ प्रॉपर्टी है। तो वहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो SIS के हैं, किसी की भी तनख्वाह 10, 15, 20 हज़ार से ऊपर नहीं है। सही बात है। तो आप ऐसा प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? और हम कहते हैं सब कुछ डिजिटलाइजेशन करो भैया ना, सब काम CC कैमरे के सामने होने दो, ऑटो मोड में सब चीज़ें चेक हो जाएंगी और दोषी तुरंत पकड़े जाएंगे। यहीं बम ब्लास्ट हुआ था, CC फुटेज नहीं था, आज तक एक भी यहाँ पकड़े नहीं गए। यदि CC फुटेज रहेगा पकड़े जाएगा और कोई भी देख लेगा कि ये आदमी कैसे घुस रहा है। हम यहाँ से बैठे बैठे गूगल पे देख लेंगे कि ये आदमी कैसे घुस रहा है, तो लोगों को डर भी लगेगा कि ये तो CC जो घुसाने वाला है वो भी डरेगा और जो पैसा दे के दर्शन कर रहा है वो भी डरेगा। एक प्रकरण और है, चूंकि हम दर्शकों को बताएंगे कि आप ऐसे एक अधिवक्ता हैं कि मतलब सोचिए कि विपत्ति की स्थिति में भी जो है कि इन्होंने ये कहा था कि जब आप लोगों ने हमारा साथ दिया है तो हम आपका साथ क्यों छोड़ देंगे। सबसे पहली बड़ी बात ये है। और दूसरी चीज़ की इन्होंने एक अभी और हाल ही में दालमंडी में जिस तरह से मतलब तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है और लोग जो है कई लोग जो है मतलब मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो कब्जा कर रखे थे और इस पर जब इन्होंने जिला अधिकारी से बात की तो जिला अधिकारी भी बहुत चक्का हो गए। तो हम उस पर भी बात करें। आपने एक दालमंडी में भी अभी एक कब्जे को लेकर आपने बात उठाई थी, तो क्या लगता है कि मतलब दालमंडी में ऐसे तमाम लोग ने कब्जा कर रखा होगा? देखिए, ऐसा है, गणेश जी ठाकुर जी बिजमान दालमंडी में 7 बिस्सा C के 42/100 + 101 उस पर एक निजामुद्दीन नामक व्यक्ति ट्रस्टी बन करके फर्जी तौर पे उसने पूरा कब्जा किया हुआ था, कोई बोलने वाला नहीं था। हमने जब 2024 में इस आवाज़ को उठाया तो डर करके उसने बाकी ट्रस्टियों को अपने कलुजन में लेते हुए एक अकाउंट खुलवा लिया। पिछले वो वहीं पे किराएदार था, फिर उस पूरे भवन मंदिर का मालिक बन बैठा और उस वक्त जिला प्रशासन ने, DM साहब ने, सब लोगों ने सहयोग किया और वो भवन चूँकि जर्जर हो चुका था तो नगर निगम और PWD ने और जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान में 20 मकान को दालमंडी में ध्वस्त किया था, जिसमें ये भवन भी था। 7 बिस्से में वो मकान था जिसपे सब इलीगल ऑक्यूपेंट काबिज थे। सब लोग सिर्फ निजामुद्दीन के लड़के की एक दुकान उसमें रह गई थी। वहाँ पे एक एजाज नाम शायद है उसका, वो एक बिल्डर है, वो वहाँ अवैध निर्माण शुरू कर दिया निजामुद्दीन से मिल करके, सो कॉल्ड बिल्डर एग्रीमेंट बना करके। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ का CO, वहाँ का SO, वहाँ के चौकी इंचार्ज उधर से मिले हुए थे। हम कहते हैं
तो बीडीए ने कल टीम भेजी है, शायद काम रुक गया है। तो दाल मंडी में हिम्मत देखिए, हिमाकत देखिए कि एक हिंदू मंदिर पे निजामुद्दीन नामक व्यक्ति जो अब तक काबिज था, डिस्पजेज हुआ और फिर से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। तो हमारी यहाँ जिला प्रशासन से मांग रही है, डीएम साहब ने उसमें कोऑपरेशन का पूरा हमसे वादा किया है और वो उस पर मदद भी कर रहे हैं। वीसी ने भी आज कहा कि हमने कल टीम भेजा था, तो वो अवैध निर्माण रुकना चाहिए। उस दाल मंडी में सी के 100/101 जो 1920 से लेके अब तक पिछले 105 साल से गणेश जी ठाकुर जी विद्यमान नाम से दर चला रहा है, वहाँ भव्य गणेश जी का मंदिर बनना चाहिए और जो लोग वहाँ माल बना करके, दुकान बना करके बेचना चाहते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में मतलब 12 करीब लगभग 12 ऐसे जो हैं मतलब ज़मीन चिन्हित की गए कि जो मंदिरों और ट्रस्ट के नाम से थे। तो ये लोग मतलब एक तरीके से पूरा, आपको नहीं लगता पूरा एकदम पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे? देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है। मैं बड़ी कड़वी बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक एक भी मुसलमान को नहीं पाया, मेरी 58 साल उम्र हो गई, और एक भी मुसलमान ऐसा नहीं पाया जो मस्जिद का सौदा करता हो। बहुत ही दुख है और भरे मन से मैं बताना चाहूँगा कि 50-100 में 90 हिंदू इस मंदिर के सौदा करने के लिए तैयार हैं। हम एप्लीकेशन देते थे, भूपति त्रिपाठी वहाँ चौकी इंचार्ज, वहाँ पुलिस की पैसा बढ़ जाता था। SO मतलब 24, 25, 26 ऑनवर्ड शिकायत कर रहे हैं। पुलिस ने शुरू में उसको खूब धमकाया और खूब धमका के खूब अच्छा पैसा वसूल किया इसी निजामुद्दीन से, और आज भी लोग प्रयासरत हैं। हमारे ऊपर इसके लिए दिक्कत भी है, खतरा भी है, लेकिन हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। गणेश जी और ठाकुर जी जो विद्यमान हैं, वहाँ पे गणेश जी का ही सिर्फ मंदिर बनेगा, वहाँ कोई अब दुकान नहीं बनेगी, और उसके लिए मुझको जो भी करना होगा वो करेंगे। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वरिष्ठ अधिवक्ता नित्यानंद राय जी, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के जो चढ़ावे हैं उसको भी अधिकारियों के सामने और अपना मांग किया। और दूसरी चीज़ की जो दाल मंडी की जो तस्वीर अब देखने को मिल रही है, लगातार जो 5 मस्जिदों पर कार्रवाई हो रही है एक के बाद। और आपको हम बता दें कि ये सूचना मतलब वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि जो पुराने मतलब करीब 100-150 सालों से जो मंदिर का जो हिस्सा था उसको लोग, ये दाल मंडी के लोग जो है वो कब्जा में करके फिर अपनी प्रॉपर्टी और माल बनाकर जो है व्यवसाय कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए इन्होंने जो मतलब आदेश पारित कराया वो कहीं ना कहीं हद तक ठीक है, क्योंकि देखिए जो मंदिर की जो चीज़ें हैं वो हिंदू धर्म के लोगों को मिलना चाहिए, न कि आप अपने कोई व्यक्तिगत व्यवसाय का लाभ लेना चाहिए। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में। अशोक पांडे, धन्यवाद।